स्वागत है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल वर्कशॉप उपयोगी हिंदी में। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर रवीश टंडन। चलिए आज के अध्याय का अध्ययन करें। चलिए जारी करते हैं भारतीय संविधान के राजभाषा हिंदी का स्थान पार्ट 8 में। पॉइंट 5 केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। पॉइंट 1 नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित। ए किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा बी संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनिमय और उपविधि का हिंदी में अनुवाद, उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। पॉइंट 2 नियत दिन से ही उन सभी विधेयकों के जो संसद के किसी भी सदन में पुरस्तापित किए जाने हों और उन पर संशोधनों के जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा, जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। पॉइंट 6 कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा। और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। पॉइंट 7 उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा से भिन्न ऐसी ही किसी स्थिति में भाषा के परिच्छेद किया या दिया जाता, वहाँ उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा। पॉइंट 8 नियम बनाने की शक्ति। पॉइंट 1 केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में आदि सूचना द्वारा बना सकेगी। पॉइंट 2 इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम बनाए जाने के पश्चात यथा शीघ्र संसद के हर एक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र में अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात यह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसका अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉइंट 9 कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर को लागू न होना। इसके अंतर्गत धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होंगे। चलिए अगली कड़ी में देखते हैं राष्ट्रपति के आदेश 1960। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को आज सुना।